गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर तक में हम लोग इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो सेल रिप्रेजेंटेशन, ये सब सारा एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये सब सारा हम लोग पढ़ चुके थे, कंक्लूड कर चुके थे। क्लियर? तो होप आपको वो सब सारी बातें समझ में आई होगी। तो जो प्रीवियस लेक्चर था वो हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आपको सेल का रिएक्शन, एनोड पे रिएक्शन, कैथोड पे रिएक्शन, सेल का पोटेंशियल ये सब डिटरमाइन करना आना चाहिए, नहीं तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम काफ़ी होंगी। तो आज के लेक्चर को हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिकली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या चाहिए हमारा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर? देखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर शॉर्ट में इसको लिखें तो इट इज बेसिकली SHE। क्लियर? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए ये बेसिकली है क्या, पहले तो हम लोग इसका यूज जान लेते हैं कि इसका एक्चुअल में यूज़ क्या है हमारा, ठीक है, क्योंकि यूज़ आपको पता रहेगा तब इसको पढ़ने में आपको समझ में आएगा। तो इसका मेन एप्लीकेशन ये है, इट्स एप्लीकेशन इज टू, इट इज़ यूज्ड, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब थियोरेटिकल एप्लीकेशन नहीं है, हम लोग लैब में इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ, या इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल्स। कोई भी हाफ सेल है हमारे, जैसे जिंक मान लीजिए कोई हमारा हाफ सेल बना रहा है, कॉपर हमारा कोई हाफ सेल बना रहा है, कोई भी हाफ सेल है तो उसका हम लोग पोटेंशियल को कैसे डिटरमाइन करेंगे, दैट इज़ यूजुअली यूज्ड विद द हेल्प ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से हम लोग उसके पोटेंशियल को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो अभी तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है क्या, देन हम लोग देखेंगे कि कैसे उसके पोटेंशियल को मेजर करते हैं। तो हम लोग स्टडी करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए ये एक मेरा हाफ सेल है और इस हाफ सेल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका बीकर हो गया, इसमें क्या ले लो आप, कोई भी एसिड ले लीजिए। एसिड इस वजह से लेंगे क्योंकि उसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा, तो H+ आयन हम लोग इसमें ले लिए, ठीक है, यहाँ तक मान लीजिए ले लिए। और उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं और वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली हम लोग लेते हैं प्लैटिनम का। किस चीज़ का? प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड लेते थे। ये जो इलेक्ट्रोड है, ये रॉड, दिस इलेक्ट्रोड इज ऑफ प्लैटिनम। किसका इलेक्ट्रोड है ये? प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड है। और ये प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड के बगल से हम लोग कौन सा गैस को पास कर रहे होते हैं? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये जो हमारा ये बना हुआ है इस टाइप का शेप, वो हमारा हेल्प करेगा हाइड्रोजन गैस को प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के बगल से पास करने में। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अभी हम लोग कौन सा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को देख रहे हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम आपको बता चुके हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल कब होता है, जब हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन कितना मोलर? इट शुड बी 1 मोलर। गैस का हमारा कंसंट्रेशन इट शुड बी 1 atm, टेम्परेचर शुड बी 298 केल्विन। तो उस केस में अगर हम लोग मेजर करेंगे तो दैट विल बी स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कि जिसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा H+ आयन का, कोई भी एसिड ले लेंगे तो उधर से H+ आयन हमारा आसानी से मिल जाएगा। साथ में हमारा क्या होगा, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड रहेगा, प्लैटिनम लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, और उधर से हम लोग कौन सा गैस को पास करते हैं? हमेशा हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं। देखिए इस इलेक्ट्रोड में एक खास बात ये है कि ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसमें ये प्लैटिनम हमारा इलेक्ट्रोड है, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एनोड की तरह रिएक्ट कर सकता है और किसकी तरह रिएक्ट कर सकता है? कैथोड की तरह। इट कैन एक्ट बोथ एज एनोड एज वेल एज कैथोड। यहाँ पे देखिए दो केमिकल स्पेसीज है, एक तो हमारा H+ आयन है, एक क्या चीज़ है? H2 है। तो दो कन्वर्जन पॉसिबल है, या तो H+ किस में कन्वर्ट हो जाए? H2 में, या फिर H2 किस में कन्वर्ट हो जाए? H+ में। H+ मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +1, H2 मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? 0। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से अगर 0 में जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो वो रिडक्शन कब होगा प्लैटिनम पे? जब ये कैथोड होगा। वहीं H2 से अगर H+ में जाएगा तो 0 से +1, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन कब होगा? जब प्लैटिनम किसकी तरह एक्ट करेगा? एनोड की तरह, क्योंकि एनोड पे ही ऑक्सीडेशन होता है। तो हम लोग मान लेते हैं केस 1 शुरुआती केस में, ये तो हम लोग समझ गए कि ये दोनों की तरह एक्ट कर सकते हैं। प्लैटिनम जो इलेक्ट्रोड है एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी। तो केस 1 हम लोग मान लेते हैं कि व्हेन प्लैटिनम act as anode
प्लैटिनम अभी किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एनोड। अगर प्लैटिनम हमारा एनोड की तरह एक्ट कर रहा है मतलब अभी प्लैटिनम पे क्या होगा मेरा, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन, क्योंकि एनोड वैसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पे ऑक्सीडेशन, और जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा तो H+H2 में कन्वर्ट होगा कि H2H+ में, ऑब्वियसली H2H+ में, तभी तो जीरो ऑक्सीडेशन से +1। मतलब अभी फिलहाल इस सेल में क्या रिएक्शन हो रहा होगा जब एनोड है वो, कि हाइड्रोजन गैस मस्ट बी कन्वर्टिंग इनटू H+ आयन, बैलेंस करके हम लोग लिख रहे हैं ये। देखिए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, इसका मतलब अभी कौन सा हमारा की तरह एक्ट कर रहा है, ये प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एनोड की तरह एक्ट कर रहा है। आई बात समझ में, क्लियर, एनी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब एनोड की तरह एक्ट करेगा ये, लेकिन जब यही हमारा क्या चीज़ है, यही हमारा जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब हमारा किसकी तरह एक्ट करने लगेगा, जिसमें जो कि प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह, तो व्हेन प्लैटिनम एक्ट एज कैथोड, जब प्लैटिनम किसकी तरह एक्ट करने लगेगा, कैथोड की तरह एक्ट करने लगेगा, तो प्लैटिनम जैसे ही हमारा कैथोड की तरह एक्ट करने लगा, तो मतलब अब रिडक्शन मतलब H+ किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, H2 में, मतलब यहाँ पे H+ कन्वर्ट हो रहा है H2 में। अगर बैलेंस्ड इक्वेशन लिखे तो इस प्लस से, ये सब आपको लिखना बता चुके थे हम लोग, ठीक है, पिछले लेक्चर में। तो H+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, H2 में, समझ में आई बात। तो ऊपर में हमारा एनोड पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +1, यहाँ पे जब प्लैटिनम कैथोड की तरह, तो ये रिएक्शन इस सेल में होने लगेगा, ठीक है, आई बात समझ में। देखिए इस केस में अगर हम लोग इस सेल का पोटेंशियल लिखें, जब प्लैटिनम एनोड की तरह एक्ट कर रहे हैं, तब हम लोग क्या लिखेंगे, पोटेंशियल E0 H2 to 2H+ लिखेंगे ना, H2 to 2H+, तब ने हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। अगर इस केस में इसका पोटेंशियल लिखेंगे तो लिखेंगे E0 स्टैंडर्ड वाला 2H+ से हमारा कौन सा H2, क्लियर, ये हमारा हो गया इसका रिडक्शन पोटेंशियल, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0। देखिए ये जो हमारा हाफ सेल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका हम लोग या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि दोनों की तरह एक्ट कर रहा है हमारा, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन पोटेंशियल हम लोग सारे टेम्परेचर पे इसका मैग्नीट्यूड हम लोग हमेशा 0 मानते हैं। कितना मानते हैं, 0 वोल्ट, मतलब इसका कोई भी पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। आई बात समझ में, ये हमेशा से माना गया है, इट इज़ बेसिकली टेकन एज रेफरेंस, इसको हम लोग रेफरेंस के तौर पे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब भी रहेगा, चाहे वो एनोड की तरह एक्ट करेगा उसके से प्लैटिनम या कैथोड की तरह, उससे मतलब नहीं है वो हमारा कितना उसका पोटेंशियल होगा, तो दैट पोटेंशियल विल बी 0। आई बात समझ में, एट ऑल टेम्परेचर, दैट मीन्स लिख सकते हैं हम लोग द पोटेंशियल of hydrogen electrode, the potential of hydrogen electrode, कौन सा वाला पोटेंशियल, स्टैंडर्ड पोटेंशियल, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कंसिडर्ड टू बी 0। इसको हम लोग कितना कंसिडर करते हैं, इज कंसिडर्ड टू बी 0 एट ऑल टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर पे इसका हम लोग पोटेंशियल कितना हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इसका 0 है। और देखिए इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, किसी दूसरे हाफ सेल का आसानी से पोटेंशियल को डिटरमाइन कर लेंगे। ध्यान में ये रखना है कि जब हमारा यही SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह एक्ट करेगा तो ये रिएक्शन होगा, कैथोड की तरह एक्ट करेगा तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से भी सोच सकते हैं। अब देखिए किसी दूसरे हाफ सेल का हम लोग कैसे पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग SHE, क्लियर। तो देखिए हम लोग वही सीखते हैं, वही हम लोग को मेन करना है, क्योंकि लैब में हम लोग ऐसे ही करते हैं, इसको थियोरेटिकली हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूजिंग SHE।
हम लोग कैसे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को डिटरमाइन करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के हेल्प से। आई बात समझ में? देखिए कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। सिंपल सा स्टेप है, कोई बहुत बड़ा इसमें नहीं है। सपोज कीजिए कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन टाइप का, या आपको ये चीज़ निकालना है, डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, या डिटरमाइन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक when the cell potential is (0.76 volt, when the cell potential is 0. या फिर 0.76 नहीं मान के हम आर्बिट्ररी कुछ भी मान लेते हैं, इस x वोल्ट। ठीक है, आपको जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है। जब उस जिंक का हम लोग ये हेल्प करते हैं सेल बनाने में एक, तो उस सेल का हम लोग को पोटेंशियल दिया हुआ है x वोल्ट, और वो सेल ऑब्वियसली किसके हेल्प से बना होगा? एक उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। तो पहला तो काम है हम लोग को कि एक सेल को कंप्लीट को ड्रॉ करना है, कि ये सेल हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे। इस केस में देखिए हम लोग को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका निकालना है? जिंक। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? E0 Zn2 प्लस, यही ना, E0 फॉर पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, और ये स्टैंडर्ड हमारा है ऑक्सीडेशन की रिडक्शन वाला। ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन, क्योंकि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से कौन से में जा रहा है? +2 में, मतलब ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। अब देखिए जिंक का हम लोग कौन सा पोटेंशियल फाइंड करना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड करना, मतलब जिंक हो गया एनोड, तभी तो उस पर ऑक्सीडेशन होगा। तो हम लोग पहले तो सेल को, पूरा फुल सेल को ड्रॉ करेंगे। तो फुल सेल में हमारा 2 कंपार्टमेंट होता है। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब जिंक को ले लेना है एनोड, एनोडिक कंपार्टमेंट लेफ्ट हैंड साइड में होता है, और इसमें हमारा आयन हो गया Zn2 प्लस आयन। ठीक है, अब दूसरा, हम पूरा फुल सेल ड्रॉ करने के लिए हमको दोनों चाहिए। तो एक तो जिसका हम लोग कैलकुलेट करना होता है ऑक्सीडेशन वाला था, इसलिए हम लोग इसको एनोडिक कंपार्टमेंट में ले लिए। अब हम लोग को फुल सेल के लिए दूसरा इलेक्ट्रोड हम लोग कौन सा वाला ले लेंगे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कौन सा वाला? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो दूसरा कंपार्टमेंट में ले लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब H+, कौन सा गैस, सॉरी कौन सा इलेक्ट्रोड? दिस इलेक्ट्रोड इज बेसिकली प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। कौन सा गैस इससे हम लोग पास करते हैं? हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग इस टाइप से वोल्टमीटर से कनेक्ट कर देंगे तो हम लोग को यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब वोल्टेज हम लोग को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है, तो यही हमारा सेल हो गया। तो सेल का सेटअप समझ में आया। जिस भी चीज़ का आप लोग को निकालना है, जिस चीज़ को आपको कैलकुलेट करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का कैलकुलेट करना था, तो ऑक्सीडेशन होता है एनोडिक कंपार्टमेंट में, एनोड पे, तो हम लोग एनोडिक कंपार्टमेंट जिंक का ले लिए। बाकी जो दूसरा बच गया वो SH, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट बोथ एज एनोड एज वेल एज कैथोड, मतलब एनोडिक कंपार्टमेंट की तरफ भी उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं उस हाफ सेल को, या फिर कैथोडिक कंपार्टमेंट की तरफ भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन पे है तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, आपको पता है ये बात। नाउ जैसे ही इसको ये ले लिए तो SH को हम लोग ये ले लिए। अब देखिए इस केस में अगर सेल को आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो कि सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो सेल का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, सेल रिप्रेजेंटेशन। सबसे लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आया इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे जिंक, इलेक्ट्रोड मतलब सॉलिड स्टेट में, सॉलिड से फिर लिक्विड में आ गया फेज चेंज, मतलब Zn2 प्लस, इसका हमारा कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन होगा, सो हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में, मतलब कंसंट्रेशन 1 मोलर होगा, कोई शक नहीं है। अब आ गया साल्ट ब्रिज, मतलब डबल स्लैश, देन आ गया हमारा H+, तो H+ फिर से एक्वस स्टेट में, हम लोग फिर से स्टैंडर्ड कंडीशन पे ले रहे हैं, मतलब इसका कंसंट्रेशन कितना होगा? 1 मोलर। देन आ गया हमारा प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, लेकिन उससे पहले कौन सा गैस पास करें? हाइड्रोजन गैस। तो ये H+ लिक्विड स्टेट में, हाइड्रोजन गैसीय स्टेट में, फेज चेंज, मतलब फिर से सिंगल स्लैश, कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ये सॉलिड स्टेट, मतलब फिर से स्लैश प्लैटिनम सॉलिड। इस गैस का प्रेशर हम लोग 1 atm लिख सकते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे। क्लियर? आई बात समझ में? तो ये तो हो गया सेल का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इस सेल का हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, लेकिन उस सेल के पोटेंशियल निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं? एनोड और कैथोड पे रिएक्शन लिख देते हैं कि एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ताकि आपको लिखने की ज़रूरत फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आपको पिछले क्लासेस में ये लिखना सिखाया था, ये आना चाहिए। तो हम लोग फिर से लिख लेते हैं कि इस केस में एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा। नाउ एट एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और एनोडिक कंपार्टमेंट कौन सा वाला है? जिंक।
तो जिंक का ऑक्सीडेशन वाला एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग, तो जिंक का ऑक्सीडेशन वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, जिंक कन्वर्ट होगा Zn2+ में, तो जिंक सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू बेसिकली Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जिंक चला गया, मतलब ऑक्सीडेशन और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। करेक्ट है, सही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दूसरा हमारा क्या चीज़ लिखेंगे, रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पे होता है क्या चीज़ है, रिडक्शन लिखेंगे। हमारा इस केस में कैथोडिक कंपार्टमेंट ये वाला है, राइट हैंड साइड वाला हमेशा होता है, तो इसका रिडक्शन वाला एक्सप्रेशन लिखना है। तो H+ अगर H2 में कन्वर्ट होगा तो +1 से 0 मतलब रिडक्शन, तो यही होगा हमारा कि H+ 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट होगा तो न्यूट्रल H में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे बनाना है हम लोग को H2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2H+। क्लियर, आई बात समझ में। देख लीजिए कैथोड पे रिडक्शन होता है ना, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, रिडक्शन तो हो गया हमारा, मतलब हम लोग दोनों लिख चुके। अब हम लोग इन दोनों को अगर सम कर देंगे तो ओवरऑल क्या मिल जाएगा हम लोग को, सेल रिएक्शन। तो सेल का रिएक्शन अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो सेल रिएक्शन इट विल बी इक्वल टू LH2 LH के साथ, मतलब रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ, तो जिंक सॉलिड प्लस 2H+ एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, तो इधर में Zn2+ एक्वस प्लस कौन सा गैस, H2 गैस। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये हो गया हमारा सेल रिएक्शन। तो ये तो आपको लिखना सिखाया गया था। मेन काम है हम लोग को क्या चीज़ करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होता है, जैसे अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग को लैब में मिला जिंक का इलेक्ट्रॉन मिला और बोला कि ठीक है जिंक के इलेक्ट्रॉन के हेल्प से आप जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल के बताओ। अब जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जैसे आपको निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग लैब में क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें जिंक का इलेक्ट्रॉन डाल देंगे और जिंक का सॉल्ट डाल देंगे, और उसके साथ हम लोग को जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कोई भी पोटेंशियल मिला है उसके साथ हम लोग SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ कर लेंगे। उसको हम लोग वोल्टमीटर से हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो अपने आप ही गैल्वेनिक सेल में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा और वोल्टमीटर हमारा डिफ्लेक्शन शो करेगा। जो भी वोल्टेज आएगा उस ओवर सेल का उसको हम लोग नोट कर लेंगे, जो कि इस केस में वोल्टेज हमारा सेल का दिया हुआ है कितना है, x वोल्ट। ठीक है, उसको नोट कर लेंगे। अब इस सेल का हम लोग E0 सेल का तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना, E0 सेल हमेशा क्या होता है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। पढ़ा चुके हैं आपको। नाउ इस केस में ई सेल E0 सेल का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है x वोल्ट, दैट इज इक्वल टू V स्टैंड्स फॉर वोल्ट। E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड क्या है हमारा ये, और इसका रिडक्शन वाला लिखेंगे मतलब E0 H+ से H2, यही ना रिडक्शन वाला, तो H+ से H2 दैट इज द रिडक्शन हमारा लिखा गया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस E0 और रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का लिखना है। एनोड का अगर Zn से Zn2+ लिखेंगे तो वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इसलिए उल्टा लिखेंगे, मतलब E0 Zn2+ टू Zn। कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नाउ x वोल्ट इट इज इक्वल टू, हम आपको अभी तुरंत पढ़ा चुके हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड कितना होता है 0, इसके मैग्नीट्यूड को पुट कर देंगे 0 माइनस E0 ऑफ Zn2+ टू Zn, दैट मीन्स E0 ऑफ Zn2+ टू Zn आ गया माइनस x वोल्ट। हम लोग को लेना क्या चीज़ है, हम लोग को ये तो +2 से 0 जाना है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल हमारा जिंक का हो गया, हम लोग को +0 से +2 जाना है मतलब उल्टा, तो इसका हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकते हैं E0 Zn2+ तो माइनस कर देंगे तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना आ गया आंसर x वोल्ट आंसर है। क्लियर, आई बात समझ में। तो जिंक का हम लोग को आराम से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, आई बात समझ में। तो लैब में हम लोग इसी टाइप से एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस टाइप से इसको कैलकुलेट आसानी से कर लेते हैं। समझ में आई बात, होप आपको समझ में आई होगी। यहीं पे अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि चलिए ठीक है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालिए जिंक का, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर लिए, लेकिन क्वेश्चन अगर आपको ये नहीं दे करके देता कि कैलकुलेट या डिटरमाइन द, पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, या बनाना तो फिर से सेल हम लोग को पड़ेगा ही, इरेज पूरा का पूरा क्यों करें, पूरा इरेज कर ही लो यार, दिमाग का।
दिया हुआ है आपको, डिटरमाइन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कोई दूसरा इलेक्ट्रोड हम लोग को लैब में एम हमारा यही है कि हम लोग को रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। सपोज कीजिए कॉपर का, जब हम लोग को ओवरऑल सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा y वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग कैसे करेंगे? फिर से पहला काम तो है सेल को सेटअप करना। सेल को सेटअप कीजिए। कॉपर का क्या लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कॉपर पे होना चाहिए रिडक्शन, मतलब ये हो गया कैथोड। तो हम लोग एनोड बनाएंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो ये हो गया कॉपर, ये इसमें ले लेंगे Cu2+, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब ये हो गया H+, इसमें हमारा हो गया, इधर से हम लोग कौन सा गैस पास करते हैं? H2 गैस। और ये इलेक्ट्रोड हो गया बेसिकली प्लैटिनम का, इसको हम लोग वोल्टमीटर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। और इधर में बीच में तो साल्ट ब्रिज लगा ही देते हैं हम लोग, तो वोल्टमीटर से डिफ्लेक्शन मिला है y वोल्ट का। सेल सेटअप हो गया, जिसका पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल बोला, बस रिडक्शन मतलब ध्यान में आना चाहिए कि रिडक्शन होता है कैथोड। कैथोड मतलब राइट साइड वाला कंपार्टमेंट, तो कॉपर का हम लोग बना दिया राइट साइड। जो दूसरा बच गया हमारा हाफ सेल, उसको हम लोग हमेशा कौन सा कंसिडर कर लेंगे? SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर? इस सेल को चाहो तो आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सबसे पहले प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड, तो हमारा प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड सॉलिड स्टेट में, उसके बगल से कौन सा गैस पास करे? तो हाइड्रोजन गैस। फिर चेंज हो गया सॉलिड से गैस। फिर हमारा कौन सा आयन? तो H+ आयन, एक्वस स्टेट। फिर साल्ट ब्रिज मतलब डबल स्लैश, देन हमारा Cu2+ इन एक्वस स्टेट। ठीक है, फिर हमारा कॉपर सॉलिड इलेक्ट्रॉन हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। आप चाहो तो एनोड कैथोड पे भी रिएक्शन लिख सकते हो। तो अगर मान लीजिए कि हम आपसे बोले कि बताइए कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो एनोडिक कंपार्टमेंट कौन सा वाला है हमारा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें हमारा ऑक्सीडेशन होना चाहिए। ऑक्सीडेशन मतलब H+ अगर H2 में कन्वर्ट होगा तो +1 से 0, तो रिडक्शन हो गया, मतलब H2 से किस में कन्वर्ट होगा? H+ में। तो हाइड्रोजन गैस इट विल बेसिकली कन्वर्ट इनटू, बैलेंस करके लिखोगे तो 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा अगर हम आपको बोले कि रिएक्शन लिखिए एट कैथोड, तो कैथोड पे रिएक्शन लिखेंगे तो कैथोड पे हमारा होता है रिडक्शन। रिडक्शन देखिए तो Cu2+ किस में कन्वर्ट होगा? Cu, तभी ना +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 मतलब रिडक्शन, मतलब Cu2+ कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को। किस में कन्वर्ट होगा? कॉपर, न्यूट्रल कॉपर। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का नंबर जैसे ही सेम हो गया, हम दोनों रिएक्शन को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन पता चल जाएगा। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। नहीं आता है तो आप पिछली क्लास के लेक्चर को जाकर के देखो, आप वो देखना आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्टेंट को रिएक्टेंट के साथ मतलब H2 गैस प्लस इधर में Cu2+ एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल ही हो जाएगा, इधर में 2H+ एक्वस स्टेट में, प्लस यहाँ पे कॉपर कौन से स्टेट में? तो ऑब्वियसली सॉलिड स्टेट में। ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया। बट हम लोग को सेल रिएक्शन का कोई मतलब नहीं था, काम नहीं था, हम लोग अपने नॉलेज के लिए इसको लिखे हैं। हम लोग को मेन था कि उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना। तो हम लोग पहले तो E0 सेल का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि E0 सेल इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू द E0 रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E0 रिडक्शन ऑफ एनोड। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। कैथोड है कौन सा हमारा? इसका रिडक्शन वाला लिखेंगे तो Cu2+ टू Cu, देखिए रिडक्शन हो गया ना +2 से 0, यही 2 कंपोनेंट ही है हमारा। ठीक है, माइनस E0 लिखेंगे रिडक्शन ऑफ एनोड। एनोड का रिडक्शन अगर H2 से H+ लिख देंगे तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो उल्टा लिख देंगे तो E0 2H+ टू H2 हो गया। और E0 सेल का वैल्यू दिया हुआ है आपको y वोल्ट। क्लियर? तो y वोल्ट इट इज़ इक्वल टू E0 Cu2+ टू Cu। ये हमारा हो गया रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपको पढ़ा चुके हैं, उसका ऑक्सीडेशन ले चाहे रिडक्शन ले, मैग्नीट्यूड कितना होता है? 0। इसका वैल्यू हो गया 0, मतलब E0 Cu2+ टू Cu कितना वोल्ट आ गया? y वोल्ट। आंसर आ गया। यही तो निकालना था रिडक्शन पोटेंशियल, +2 से 0 रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर? तो मेन इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमारा एप्लीकेशन यही है कि लैब में हम लोग इसको यूज़ करते हैं कोई भी इलेक्ट्रोड, कोई भी हाफ सेल के पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, जिस भी इलेक्ट्रोड का आपको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट करते टाइम, उसका आप क्या कर लोगे? एक ले लोगे हाफ सेल, और एक हाफ सेल कौन सा ले लोगे? SHE। वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दोगे दोनों को, अपने आप आपको वोल्टेज पता चल जाएगा उस पूरे सेल का वोल्टेज पता चल जाएगा। ये फार्मूला को यूज़ कर लेंगे आसानी से, दूसरे का हम लोग को पता चल जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमेशा पोटेंशियल कितना होता है? 0। चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, बाकी थियोरेटिकली इसका यूज़ कोई नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो
तो ये था हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यूजिंग स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करेंगे जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। Now, our next topic is काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चंस इससे डायरेक्टली पूछे जाते हैं और ये नहीं आएगा तो आपको आगे बहुत ही ज़्यादा सेल को सेटअप करने में ही बहुत प्रॉब्लम होगी। अभी जो 1-2 लेक्चर हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में इनिशियल से सारा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, नहीं आपको कुछ भी पता रहेगा तो आगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये सब और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। जैसे जूनियर क्लासेस में आप मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े होगे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेटल को अरेंज करते हैं या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में। जैसे कि सबसे मोस्ट हमारा रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, तो सबसे पहले उसको, देन सोडियम, देन ऐसे ऐसे करके सबसे लीस्ट रिएक्टिव है हमारा प्लैटिनम, तो सबसे लास्ट में। तो मेटल के रिएक्टिविटी के ऑर्डर पे कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है उसको आगे रखो, पहले रखो, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, अगर उस टर्म्स में हम लोग अरेंज करेंगे तो वो हो गया क्या चीज़ है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। सीरीज मतलब सीक्वेंस या अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग। तो अगर मेटल के रिएक्टिविटी के टर्म्स में मेटल को हम लोग अरेंज करें, दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पे हम लोग को क्या चीज़ करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के पोटेंशियल के टर्म्स में अरेंज करेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, क्योंकि वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं करता है जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम लोग मेजर करते हैं। लेकिन और अगर कंडीशन को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल चेंज करता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के, और हम लोग हमेशा यूज कौन सा पोटेंशियल करते हैं, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, तो वी ऑलवेज यूज रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन्स के, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो अरेंजमेंट होता है, and the series that is formed is basically which series, electrochemical series. It is nothing, it is simply the arrangement of different electrodes, the arrangement of different electrodes either in the increasing or either in the increasing or decreasing order of standard reduction potential, standard reduction potential is called basically कौन सा सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का स्टैंडर्ड वाला पोटेंशियल, उसके टर्म्स में अगर इंक्रीजिंग या फिर घटते या बढ़ते क्रम में उसको अरेंज कर देंगे, देन जो सीरीज हम लोग को मिलता है दैट सीरीज इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये सीरीज आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ होगा, कोई भी साइड बुक में दिया हुआ होगा, हर जगह आपको दिया हुआ रहता है लिस्ट बना करके पूरा अच्छे से सीरीज हमारा, ठीक है। अभी हम लोग कुछ का, ये सीरीज का हर का वैल्यू आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि इस इलेक्ट्रोड का कितना होगा, उस इलेक्ट्रोड का कितना होगा, वो सीरीज आपको अवेलेबल कराया जाएगा जब भी आपको क्वेश्चन इससे आएंगे। और अगर एग्जामिनेशंस में है, अगर एनसीईआरटी में सॉल्व कर रहे हो आप बुक में, तो बुक में दिया ही रहता है सीरीज, जबकि अगर एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आएंगे तो पार्टिकुलर जो भी हमारा इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल दिया हुआ रहता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो इस केस में जो सबसे कम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बेसिकली SRP, यही तो है ना हमारा। तो मिनिमम SRP का जो वैल्यू होता है वो होता है लिथियम के लिए। लिथियम हमेशा रिडक्शन वाला पोटेंशियल, तो लिथियम प्लस चार्ज प्लस एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, न्यूट्रल स्टेट में कन्वर्ट हो गया, +1 हमेशा रिएक्शन के टर्म्स में लिखा हुआ रहता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में, मतलब अभी जो इसका पोटेंशियल लिखेंगे जो कि रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। रिडक्शन पोटेंशियल होगा मतलब क्या होगा, E0
Li प्लस 2Li, दिस इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लिथियम, जिसका वैल्यू समथिंग माइनस में होता है, माइनस ऑफ x वोल्ट सपोज कीजिए, ठीक है, निगेटिव वैल्यू होता है। यहाँ से जब बढ़ते जाएंगे तो निगेटिव से बढ़ते चले गए तो निगेटिव घटते जाएगा, हमारा निगेटिव कम होता जाएगा और जीरो आ जाएगा कुछ देर बाद। और जीरो होता है किसका है हमारा, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का जीरो होता है, हम लोग मान करके चलते हैं उसका जीरो होता है, तो उसका रिडक्शन वाला लिखेंगे तो H प्लस कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, H2 में, तो इट विल बी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू कौन सा गैस, H2 गैस। देखिए ये ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन, तो +1 से 0 मतलब रिडक्शन, मतलब E नॉट H प्लस टू H2 दैट इज इक्वल टू 0 वोल्ट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसका 0 होता है, तो निगेटिव से बढ़ते बढ़ते 0 पे आ गए, 0 से आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पे चला जाएंगे, पॉजिटिव पे। और सबसे जब हाईएस्ट जो मैक्सिमम होता है डैट होता है हमारा फ्लोरीन का, तो F2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2F माइनस, देखिए ये भी रिडक्शन लिखा हुआ है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो इसका रिडक्शन का हमारा वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है रिडक्शन पोटेंशियल का, E नॉट F2 टू 2F माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस में कुछ भी मान लीजिए y वोल्ट, ये सब होगा, याद रखने, मेमोराइज रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इधर में इस रेंज में हो गया हमारा निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसके इस रेंज में कौन सा हो गया, पॉजिटिव, और इसका हो गया 0, ठीक है। तो इस टाइप का आपको ऑर्डर दिया हुआ होगा, ये ऑर्डर आपके बुक में भी अवेलेबल होगा, साथ में अगर आपको कहीं पे यूज़ पड़ेगा तो वो दिया हुआ रहेगा। मेन है कि इसका एप्लीकेशन कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने से हमको फ़ायदा क्या होगा, तो वही उसका हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा हिंट के बेसिस पे, बाकी बुक में दिया हुआ है ऐसे। इसका एप्लीकेशन मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, अगर आपको याद होगा तो इस ब्लॉक में भी पढ़ाया हूँ, अगर रिडॉक्स में भी आप हो सकता है पढ़े होंगे, रिड्यूसिंग नेचर ये सब हम लोग जब पढ़े थे इस ब्लॉक में, तो वहाँ पे आपको पढ़ाया था मैं SRP का वैल्यू। लेकिन अभी हम लोग फिर से इसका देखते हैं क्या है एप्लीकेशन। सिंपल सा है, नाम से ही क्लियर है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, R फॉर रिडक्शन, तो जिसका जितना रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू हाइयर होगा तो इसका एप्लीकेशन यही है सिंपल सा कि हाइयर द SRP वैल्यू, मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, हाइयर द SRP वैल्यू कॉमा हाइयर इज द टेंडेंसी, हाइयर इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड, हाइयर इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड, हाइयर इज द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस्ड, मतलब SRP का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उस इलेक्ट्रोड के खुद के रिड्यूस, गेट रिड्यूस, खुद के रिड्यूस होने का टेंडेंसी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट मीन्स अगर हम लोग लिख सकते हैं कि रिड्यूसिंग टेंडेंसी या रिड्यूसिंग नेचर, कि खुद रिड्यूस होने का कितना टेंडेंसी है, नेचर है, तो रिड्यूसिंग टेंडेंसी इट इज़ बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना ज़्यादा उसके खुद के रिड्यूस होने का टेंडेंसी उतना ज़्यादा। आई बात समझ में। जब सीरीज़ में देखेंगे तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू मैक्सिमम होता है फ्लोरीन के लिए, मतलब फ्लोरीन के पास उन सारे इलेक्ट्रॉन्स में से सबसे ज़्यादा रिड्यूस होने का टेंडेंसी है, खुद के रिड्यूस होने का टेंडेंसी। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए अब देखिए, ये तो हम लोग को इसका मेन एप्लीकेशन पता चल गया। क्वेश्चंस इस पे कैसे आते हैं, मतलब कैसे आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे दो इलेक्ट्रोड दे देगा, ठीक है, दोनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है। अब आपको पता नहीं है कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड, तो आपको पहले तो बोल देगा कि दो इलेक्ट्रोड है, इन दोनों इलेक्ट्रोड की हेल्प से एक सेल को आप सेटअप कीजिए, बनाइए गैल्वेनिक सेल को, और उस गैल्वेनिक सेल को बनाओ और उसका आप क्या करो, सेल का पोटेंशियल मेरे को बताओ। तो आपको दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, आपको पता ही नहीं रहेगा कौन कैथोड है कौन एनोड, तो पहले आपको पहचानना पड़ेगा, और वो पहचानने के लिए इसी सीरीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे। तो अभी हम लोग वही देखते हैं, ठीक है। इसका यूज़ कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, यूज़ करना आना चाहिए। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव छोटा छोटा सा, जो कि आसान होता है, आपको वैल्यू हमेशा याद रहेगा या फिर दिया हुआ रहेगा, मतलब वैल्यू भी दिया हुआ रहता है, सिर्फ आपको ये वाला चीज़ याद रखना है कि जितना ज़्यादा SRP का वैल्यू खुद के रिड्यूस होने का टेंडेंसी उतना ही ज़्यादा, इतना चीज़ याद आएगा, इसका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, यूँ बन जाएगा।
चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रोड है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, या फिर ऐसे सीधा दिया हुआ रहेगा कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, एक जिंक का एक कॉपर का, एक सेल बनाइए आप। तो जिंक और कॉपर का आपको रिडक्शन पोटेंशियल अगर नहीं दिया हुआ है तो मतलब बुक में से देखना है, ठीक है, यूज़ करना है उसको। या फिर मैं इस केस में मान लेता हूँ दिया हुआ है E नॉट ऑफ Zn2 प्लस इट इज़ गिवन 0.76 वोल्ट। कितना दिया हुआ है? 0.76 वोल्ट। जबकि E नॉट ऑफ Cu2 प्लस टू Cu दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। ठीक है, ये होता है, बुक में भी देखोगे आप तो इतना ही वैल्यू होगा। आपको दिया हुआ है कि सेटअप अ गैल्वेनिक सेल, सेटअप अ सेल एंड डिटरमाइन इट्स सेटअप अ सेल एंड डिटरमाइन इट्स सेल पोटेंशियल। इस दोनों इलेक्ट्रोड के हेल्प से एक सेल को आप सेटअप करो, गैल्वेनिक सेल को बनाओ, एंड उस गैल्वेनिक सेल का आप पोटेंशियल भी निकाल करके बताइए कि उसका पोटेंशियल कितना होगा। चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको। ठीक है, हमको तो ये पता चल गया कि 2 इलेक्ट्रोड है, एक जिंक का इलेक्ट्रोड है और एक किसका इलेक्ट्रोड है, हमारा कॉपर का इलेक्ट्रोड। लेकिन ये पता नहीं है कि कौन सा इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, जिंक का इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड है कि एनोड, कॉपर का इलेक्ट्रोड कैथोड एनोड है, ये पता नहीं। तब तक हम लोग सेल नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, और कैथोड एनोड ही मालूम नहीं रहेगा तो सेल का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, क्योंकि उसमें होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। जब वही मालूम नहीं है तो नहीं लिख सकते। तो पहला काम है हम लोग को पता करना कि कौन हमारा कैथोड होगा, कौन एनोड होगा। तो कैथोड एनोड पहचानने के लिए पहले हम लोग कोई भी जो इलेक्ट्रोड है उसका रिडक्शन पोटेंशियल यूज़ करेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल हमेशा यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया हुआ है E नॉट Zn2 प्लस, जिंक ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे +2, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, हम लोग को यूज़ करना होता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो पहले तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखिए, मतलब E नॉट Zn2 प्लस टू Zn कितना होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.76, तो रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट पढ़ा चुके हैं। कॉपर का दिया हुआ है +2 से 0, +2 से 0 मतलब ये ऑलरेडी रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं है, उसी को यूज़ ही करना है। तो E नॉट Cu2 प्लस टू Cu दैट इज बेसिकली इक्वल टू 0.34 वोल्ट। अब देखिए, अभी हम लोग जस्ट पढ़ें द वैल्यू ऑफ SRP से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग टेंडेंसी, खुद के रिड्यूस होने का टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ SRP। इस केस में अगर हम लोग देखें तो हमारा SRP का वैल्यू किसका ज़्यादा है, कॉपर का कि जिंक का? इसका है 0.34, इसका -0.76, मतलब इसका ज़्यादा है। तो जिसका SRP का वैल्यू ज़्यादा है उसके खुद के रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा है, मतलब कॉपर का रिड्यूस होने का टेंडेंसी जिंक से ज़्यादा है। मतलब यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि कॉपर हैज़ मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, कॉपर हैज़ मोर टेंडेंसी to get reduced than that of zinc। कॉपर के पास जिंक से रिड्यूस होने का टेंडेंसी हमारा क्या चीज़ है, ज़्यादा है, मतलब कॉपर जिंक से आसानी से रिड्यूस हो जाएगा। तो कॉपर जब आसानी से रिड्यूस हो जाएगा तो जिंक के कंपेरिजन में, तो जिस पे रिडक्शन होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड, मतलब कॉपर हमारा आसानी से रिड्यूस हो गया, मतलब ये किसकी तरह एक्ट करने लगेगा, कैथोड की तरह एक्ट करने लगेगा। क्लियर, क्योंकि इस पे रिडक्शन आसानी से हो जाएगा। जबकि जिंक पे का रिडक्शन हमारा कॉपर से मुश्किल है, तो ये रिड्यूस उतना अच्छे से नहीं कर पाएगा, मतलब ऑक्सीडाइज करेगा, और ऑक्सीडाइज करेगा तो किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड। आपको पता चल गया कौन कैथोड है कौन एनोड, किससे पता चल गया, तो रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू से, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के वैल्यू से। क्लियर। अब आप तो चाहो तो एनोड कैथोड पे रिएक्शन लिख सकते हो, सेल का पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। तो मान लीजिए कि इस केस में हम आपको बोले कि लिखिए एनोड पे रिएक्शन क्या होगा, तो एनोड है क्या आपका, कॉपर की जिंक, आगे हम लोग को पहचान में जिंक का एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन कैसे लिखेंगे, इट विल बी जिंक गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 0 से +2, देखिए ऑक्सीडेशन लिखा गया इसका। रिएक्शन जब भी लिखेंगे एनोड पे तो ऑक्सीडेशन वाला लिखेंगे, बाकी यूज जब भी करेंगे तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल यूज करेंगे। ठीक है, सॉल्व करने में क्वेश्चंस को। कैथोड पे अगर हम लोग लिखेंगे तो कैथोड पे होता है रिडक्शन, कैथोड हमारा है कौन, कॉपर, तो कॉपर का रिडक्शन मतलब Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल कन्वर्ट इनटू Cu, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ओवरऑल सेल रिएक्शन मिल जाएगा। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन
इट विल इक्वल टू LHS को LHS के साथ ऐड कीजिए, इसका मतलब जिंक सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन आ गया। सेल का रिएक्शन हम लोग लिख चुके हैं आसानी से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं आसानी से सेल का पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो E नॉट सेल विल बी इक्वल टू E नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E नॉट रिडक्शन ऑफ किसका एनोड। सॉल्व कर सकते हैं हम लोग रिडक्शन ऑफ कैथोड। कैथोड कौन है? कॉपर की जिंक, कॉपर, तो कॉपर का रिडक्शन वाला लिखेंगे, मतलब E नॉट Cu2 प्लस 2 Cu, देखिए प्लस 2 से 0 रिडक्शन हो गया, माइनस लिखेंगे E नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। एनोड हमारा क्या चीज़ है? जिंक, इसका रिडक्शन वाला लिखना है, मतलब Zn2 प्लस 2 Zn। आई बात समझ में? क्लियर हो गया हमारा। E नॉट Cu2 प्लस 2 Cu, E नॉट Cu2 प्लस 2 Cu वैल्यू दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, माइनस E नॉट Zn2 प्लस 2 Zn, E नॉट Zn2 प्लस 2 Zn दिया हुआ है माइनस 0.76, माइनस माइनस हो गया प्लस, ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 1.1 वोल्ट। देखिए तो इस सेल का पोटेंशियल में लोग कितना आ गया? स्टैंडर्ड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट। क्लियर, निकाल दिया आसानी से। तो ये तब निकल पाया जब आपको कैथोड एनोड मालूम था। कैथोड एनोड तब मालूम था जब आपको पता था दोनों का स्टैंडर्ड पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का, और वो भी तब जब आपको ये रिलेशन भी पता था। अब देखिए हम आपको बता चुके हैं कि अ गैल्वेनिक सेल दैट इज बेसिकली फॉर्म्ड ड्यू टू जिंक एंड कॉपर, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जिंक हो एक इलेक्ट्रॉन कॉपर हो, वो गैल्वेनिक सेल हमारा कौन सा सेल होता है? बेसिकली उसका स्पेसिफिक नाम है दैट इज बेसिकली डैनियल सेल। कौन सा सेल? डैनियल सेल। और उसका हमेशा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा? मतलब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का वैल्यू कितना आएगा? 1.1 वोल्ट। मतलब E नॉट ऑफ डैनियल सेल, अगर हम लोग पूछें कि डैनियल सेल का हमेशा पोटेंशियल कितना आएगा, तो E नॉट ऑफ दैट सेल दैट विल बी इक्वल टू 1.1 वोल्ट। आई बात समझ में? E नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन से चेंज करेंगे तो उसका पोटेंशियल भी चेंज करेगा। क्लियर, आई बात समझ में? तो इस टाइप से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, समझ में आया? तो आपको अगर ये पता नहीं रहेगा कि SRP के वैल्यू से कैसे कैथोड एनोड को पहचानते हैं, वो नहीं पहचान पाओगे। जैसे ही वो नहीं पहचान पाओगे तो आप कैथोड एनोड नहीं पहचान पाओगे तो कुछ भी नहीं, ना कैथोड पे रिएक्शन लिख सकते हो, ना एनोड पे रिएक्शन लिख सकते हो, ना सेल का पोटेंशियल बता सकते हो, कुछ नहीं आप बता सकते हो, क्योंकि सारा कुछ तो वहीं से स्टार्ट होता है कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। क्लियर, चलिए जैसे क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, यार सिर्फ इस टाइप से दिया हुआ है गिवन E नॉट Zn2 प्लस it is 0.76 volt and E नॉट Ag2Ag plus minus 0.80 वोल्ट। क्वेश्चन है कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल। कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल B which ion is more powerful oxidizing agent, which one is powerful oxidizing agent, and third which one is more powerful reducing agent। ठीक है, ये तीन चीज़ आपको इस क्वेश्चन में निकालना है।
हमारा तो पहले सेल का पोटेंशियल कितना होगा, मतलब ई नॉट सेल निकालना है, सेल का ईएमएफ, देन कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। सारा को निकालने से पहले हम लोग को तो पहले ये पता चलना चाहिए कि कैथोड कौन है, एनोड कौन है, और उसको भी पता करने से पहले हम लोग को दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल मालूम होना चाहिए। यहाँ से Zn से Zn2 प्लस, 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, हम लोग को चाहिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो Zn2 + 2 Zn, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76, तो रिडक्शन पोटेंशियल इज -0.76 वोल्ट। ई नॉट Ag to Ag प्लस, 0 से +1 ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, इसका रिडक्शन लिखेंगे तो ई नॉट Ag + 2 Ag दैट इज इक्वल टू, वो हमारा पॉजिटिव था तो ये हमारा सॉरी निगेटिव था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। दोनों का हम लोग क्या लिख लिए, +2 से 0 +1 से 0 रिडक्शन पोटेंशियल लिख चुके हैं। अब हम लोग आसानी से बता सकते हैं कौन कैथोड है कौन एनोड। जिसका SRP का वैल्यू ज़्यादा, वो रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज़्यादा, मतलब वो कैथोड होगा। ठीक, ये -0.76 0.80, किसका वैल्यू ज़्यादा, इसका ज़्यादा, मतलब ये हो गया बेसिकली आपका कैथोड, सिल्वर कैथोड, और इसका वैल्यू कम, मतलब ये हो गया एनोड। बस अब तो क्वेश्चन बन चुका। नहीं लिख सकते हम लोग ई नॉट सेल का एक्सप्रेशन, ई नॉट सेल इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन ऑफ एनोड। क्लियर। अब रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का लिखिए। कैथोड कौन है हमारा, दैट इज ई नॉट, कैथोड इज बेसिकली सिल्वर, सिल्वर का रिडक्शन मतलब Ag + 2 Ag, तभी ना रिडक्शन पोटेंशियल हुआ, +1 से 0 माइनस ई नॉट, एनोड कौन है जिंक, जिंक का रिडक्शन मतलब Zn2 + 2 Zn, +2 से 0 रिडक्शन हो गया। नाउ ई नॉट Ag + 2 Ag वैल्यू दिया हुआ 0.80 वोल्ट, दैट इज 0.80 माइनस ई नॉट Zn2 + 2 Zn, Zn2 + 2 Zn माइनस 0.76, ठीक है, ये हो गया 0.80 माइनस माइनस प्लस 0.76, इतना कैलकुलेट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा पोटेंशियल निकालें तो वोल्ट में आएगा, इट इज़ 6, इट इज़ 5, दैट इज़ 1.56 वोल्ट। आ गया हम लोग को सेल का पोटेंशियल। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा आ गया। सेकेंड पार्ट बी कह रहा है विच वन इज़ मोर पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो रिड्यूस होता है, जो खुद रिड्यूस होता है, दैट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद रिड्यूस होगा वो कैथोड होगा। कौन हमारा रिड्यूस हुआ है, Ag+ हमारा रिड्यूस हुआ है, मतलब ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इट इज़ Ag+। सी विच वन इज़ मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। कौन हमारा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कौन ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कौन एक्ट करेगा, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, जिंक, जिंक ऑक्सीडाइज खुद हुआ है, मतलब हमारा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो गया Zn। आई बात समझ में। तो इस टाइप से हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए इसको। क्लियर। आई बात समझ में ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारा आता है। तो होप आपको समझ में आई होगी बात। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन यही है, आपको पोटेंशियल सिर्फ मालूम रहेगा, आपको पता करना पड़ेगा पहले कि कौन कैथोड है कौन एनोड, तभी आप सेल को सेटअप कर सकते हो। सेल को सेटअप जब तक आप नहीं कर पाओगे तब तक उसका कुछ भी लिख नहीं सकते हो। आई बात समझ में। होप आज की लेक्चर आपको समझ में आई होगी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था और ये सब हम लोग को हमेशा आना चाहिए, याद में मेमोराइज रहना चाहिए, तभी हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस लेक्चर को आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।